कम इन, आइए। गुड मॉर्निंग सर। आइए बैठिए। सुरुचि कुमारी आप हुई ना? यस आप इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश किस में देना चाहेंगी? सर, हिंदी में बेसिकली, बीच में अगर इंग्लिश का। कोई बात नहीं, गुड। आपने देखा कि आपके पिताजी फार्मर थे, गांव में रहते थे। आप भी गांव जाती हैं कभी? जी सर। किस तरह की खेती होती है आपके गांव में, आपके परिवार में? सर जो खेती मतलब किन क्रॉप्स की होती है? की होती है सर। जी सर। किन क्रॉप्स की नाम, उन क्रॉप्स का कुछ ख्याल है? सर जैसे जो रबी क्रॉप्स होते हैं, गेहूं, और खरीफ में जो धान हुआ, और बीच में अगर कोई सब्जी। और खरीफ भी होती है आपके यहाँ, उसमें क्या क्या उपजाते हैं? सर जो राइस होते हैं। अच्छा, ये बताइए, दो साल पहले कृषि कानून कुछ केंद्र सरकार ने बनाए, उनका कुछ विरोध भी हुआ। क्या विशेषताएं थी कृषि कानून की और क्यों विरोध हो रहा था, कुछ इस पर बताएंगे आप? जी सर, मुझे एक रीजन याद आ रहा है कि वो जो कोऑपरेटिव फार्मिंग गवर्नमेंट लेके आई थी, जो फार्मर्स थे उनका वो विरोध कर रहे थे कि जो मतलब जो कोऑपरेटिव कल्चर के जो लोग फार्मर से जो एग्रीमेंट होगा उनका, वो उनके लिए सही नहीं है। एक रीजन वो था। अच्छा, आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, है ना? ये 5G क्या चीज होती है, ये बताइए। 5G आजकल बहुत चर्चा में है, क्या होती है? सर 5G से ये होता है कि हमें जो इंटरनेट, अभी जो 4G चल रहा है या फिर 4G वोल्टी, तो उसमें सर 5G उसका अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें कि हमें फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड होगा, जो 1 Gbps से लेकर 10 Gbps तक। उसकी सर जो लेटेंसी है वो कम होगी। और सर ये बताइए, हम लोग को ये 4G से 5G जाने में क्या सही में कोई फायदा है, या मेरे ख्याल से तो मोबाइल कंपनी का है और महंगा फोन बेचने का एक माध्यम है, पुराने फोन बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या इससे कुछ एक्चुअल फायदा है, या केवल फैशन और पैसा खर्च करने का माध्यम है ये? सर हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो अभी हमारा इंडस्ट्री 4.0 है, अभी सारे जितने भी सेक्टर है उसको अगर इंटरनेट से ही वो चल रहा है, तो अगर इंटरनेट हमें फास्ट मिलता है तो उसकी सर इफिशियंसी बढ़ जाएगी काम करने की। आपका जो प्रोजेक्ट ऑफिसर मूल से बिहार के उद्योग विभाग में आपका काम होगा। ये बताइए, बिहार में उद्योगों की बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है, क्या समस्याएं हैं, और बिहार सरकार द्वारा क्या क्या इस संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं? सर जो चैलेंजेस जो बिहार में जो है, सबसे पहले तो ये कि हम लोग देख सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल जो झारखंड से हमारा डिवीजन हुआ, तो सर जो मेन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो झारखंड में चला गया, हमारे यहाँ बहुत कम बचा। वो अगर रॉ मटेरियल है, लेकिन हम लोग उसके बाद गवर्नमेंट जो डिवीजन के बाद उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस भी नहीं किए। एक रीजन ये है। दूसरा सर, हमारे यहाँ उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इन्वेस्टर्स आए हमारे यहाँ और इन्वेस्ट करके अपना इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करे। तीसरा सर ये होगा कि सर हमारे यहाँ स्टार्टअप कल्चर भी उतना नहीं है कि लोग जो पढ़ाई करते भी हैं, मतलब टेक्निकल कॉलेज है, लोग पढ़ाई करते हैं तो जॉब के लिए जनरली बाहर ही चले जाते हैं, वो स्टार्टअप कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। जिससे कि और ये भी है कि सर स्किलिंग अगर है, जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर लगाते भी है, तो उसके लिए सर हमारे यहाँ मतलब लेबर की तो कमी नहीं है, लेकिन सर वो स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे यहाँ। आपने शायद, मगर मैंने सही सुना, आपने स्टार्टअप कल्चर शब्द कहा ना? मैंने सही सुना? ये स्टार्टअप क्या चीज होती है? मतलब आपने ये शब्द कहा, मैं जानना चाहूंगा ये क्या चीज है स्टार्टअप? सर स्टार्टअप से यही है कि हमें सर कोई भी सॉल्यूशंस है हमारे, कोई भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, तो सर इनोवेशन लेड सॉल्यूशंस लेके आते हैं उस प्रॉब्लम को, तो वो सर स्टार्टअप कहलाता है। तो स्टार्टअप हुआ, कोई इंडस्ट्री लगाता है, तो आपने कहा इनोवेशन, कोई नई चीज ही का स्टार्टअप हो सकता है, एग्जिस्टिंग का भी स्टार्टअप हो सकता है? आपने कहा इनोवेशन जहां होगा वहीं इनोवेशन होगा, कि ये जरूरी है स्टार्टअप के लिए? कोई एग्जिस्टिंग टेक्निक हो उस पर भी काम हो सकता है?
नहीं लेना। अच्छा, स्टार्टअप है तो क्या विशेषता है इसको, सरकार क्या छूट देती है? स्टार्टअप जब सरकार प्रमोट कर रही है तो क्या छूट देती है स्टार्टअप के लिए? सर स्टार्टअप में सर कैपिटल इंटेंसिव छूट है कि मतलब कैपिटल में ग्रांट्स दे रही है, उसका परसेंटेज से कैपिटल छूट देती है। किस प्रकार सरकार देती है कैपिटल छूट, उसका प्रोसेस बताइए। हाँ, जैसे कि सर जो भी कैपिटल उनका इन्वेस्ट हो रहा है उसका 15% वो गवर्नमेंट ग्रांट एज ए ग्रांट देती है उनको। और सर इलेक्ट्रिसिटी ग्रांट भी है 2 रुपये का। एक इसी से हमने सुना है कि यूनिकॉर्न हो जाती है, यूनिकॉर्न क्या चीज है? सर यूनिकॉर्न ये है कि अगर उनका जो टर्नओवर है वो 1 बिलियन से ज्यादा का है तो वो सर यूनिकॉर्न हो जाती है। ठीक, चलिए, थैंक यू। अच्छा, आपके फादर फार्मर है ना? जी सर। कोई परेशानी हुई नहीं है एडुकेशन में? घर की तरफ से सपोर्ट पूरा मिला, या आपको लगता है कि कुछ और सपोर्ट मिलता तो कुछ और बात होती? सर ऐसा नहीं है, जैसे कि हाँ इंजीनियरिंग में जो मेरा एडमिशन हुआ इसमें फीस भी लगे पर तो बिहार गवर्नमेंट से मुझे स्कॉलरशिप भी मिलता था, तो वो मेरा खर्चा मतलब उससे मेरा खर्चा हो गया। उसके बाद मैं जॉब भी की हूँ तो उससे भी मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट। सर रिलायंस जियो में उसके बाद जॉब किया मैंने, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड में। अच्छा जी सर। तो कोई सपोर्ट में ऐसा नहीं लगा कि एक फार्मर के लिए बच्चों को शहर में भेज करके पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप कहीं उससे प्रभावित तो नहीं हुई? या जो फार्मर का जो सोच है उस सोच से कहीं आप प्रभावित तो नहीं हुई? ऐसा कुछ लगता है आपको? सर मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। जो मेरे पापा फार्मर हैं, लेकिन सर वो उनका जो मतलब जो आप बोल रहे कि सोच की, सर वो मुझे कभी नहीं लगा, क्योंकि वो हमेशा से ही, जैसे मेरा भाई मतलब मेरे एल्डर ब्रदर भी हैं, तो वो हमेशा से दोनों को साथ में लेके कि हाँ कभी मतलब इन फैमिली सपोर्ट रहा हमेशा। यस सर। माँ का भी सपोर्ट रहा? यस सर। कितने भाई बहन हैं आप? सर हम 3 बहन है, 1 भाई है। 3 बहन 1 भाई। तीनों बहन आप लोग इंजीनियरिंग की हुई है? नहीं सर, एक बहन मेरी जनरल प्रिपरेशन में, उनका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया। जी। भाई अभी तो ये भाई बहन में सबसे ज्यादा आपका किसके साथ अच्छा रिलेशन है आपका? सर भाई और बहन सबके साथ अच्छा है, सबके साथ अच्छा है। अच्छा, चलिए, मेडिटेशन करती है ना आप? जी सर। क्या करती है मेडिटेशन में? सर जो मेरा मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो सर विजुअलाइजेशन मेडिटेशन है। मतलब कोई भी इमेज को ध्यान में रख के हम उसको ध्यान में रखते कितना, मतलब सर बेसिकली वो ध्यान वाला मेडिटेशन है। क्या है बेसिकली ये? सांख का हम लोगों ने सुना है, पतंजलि का भी सुना है, तो ये है क्या चीज? सर सांख्य के बारे में जानते? सर हिंदी सांख्य के बारे में नहीं? अच्छा, मेडिटेशन करती तो इसमें क्या ईदा पिंगला के बारे में जानती है? जी सॉरी सर। अच्छा, अब ये बताइए कि आपका 5 मजबूत पक्ष और 5 कमजोर पक्ष बता दीजिए। सर 5 जो मजबूत पक्ष जो मैं बताना चाहूँगी कि सर मेरा जो लीडरशिप क्वालिटी है, कि इसको मैं इसलिए जोड़ना चाहूँ कि मैं जहाँ काम करती थी तो वहाँ काम करती थी सर, वहाँ काम करने के बाद मुझे प्रोजेक्ट्स लीड भी बनाया गया, तो वो मेरा एक है। सर दूसरा है कि सर लर्निंग की, मैं जो काम कर रही हूँ उस प्रोसेस में सर मेरा लर्निंग कैपेबिलिटीज भी है। तीसरा सर जो कोई चेंज है, मतलब उस प्रोसेस में कोई चेंज है उसमें भी अडॉप्ट होने का सर मतलब मेरा ये कैपेसिटी है कि मैं अडॉप्ट कर जाती हूँ सिचुएशन में। 3 हुआ ये? 3 हुआ सर। चौथा सर मैं अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हूँ। 4 कमजोर पक्ष आपका? सर कमजोर पक्ष तो मुझे सर यही है कि मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, ये मेरा थोड़ा कमजोर पक्ष में इसको देखती हूँ, लेकिन हाँ वो टाइम के साथ मैं इस पे काम कर रही हूँ तो और मुझे नहीं पता, मतलब पता नहीं सर, मुझे लगता है। और थैंक यू सर। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएंगे, ठीक है, तो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है
और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो आपका एक्सपीरियंस है, उस वहां से आप क्या चीज लेके आएंगे यहाँ पे, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? सर जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल सिर्फ इसमें सर सारे होलसम है, जैसे मैनेजमेंट है, प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है सर। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो सर तो टेक्निकल एक्सपीरियंस यही है कि जो सर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वो यहाँ पे मेरा यूटिलाइज होगा, रेशनलिटी थिंकिंग वो होगा। दूसरा कि सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है कि कम्युनिकेशन का, कि हम लोग कम्युनिकेशन वहाँ पे पढ़ते हैं, तो सर इसमें भी है कि कम्युनिकेशन अपने टीम मेंबर्स के साथ मेरा उसमें मैं चाहूंगी कि मतलब मेरा अच्छा होगा। ठीक है, ये एमएसएमई क्या है? सर एमएसएमई सर ये माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है सर। इसमें जो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को लेके सर। तो मैं मतलब कि लेस देन 1 करोड़ है इसका। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अभी माननीय नीतीश कुमार जी बहुत सारे बिल्डिंग्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बना रहे हैं, ठीक है, और उस वहां पे बिल्डिंग बना के लोगों को अलॉट कर रहा है इंडस्ट्री करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। कौन सा ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम क्या है, इसके पीछे क्या उनका उद्देश्य है? सर जो लैंड अलॉटमेंट की नहीं, बिल्डिंग अलॉटमेंट हो रहा है सर। एक तो मुझे बियाडा पता है। ठीक है, क्या है बियाडा? सर बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, उसके अंडर हम लोग ये करते हैं। क्या है ये? सर इसके अंडर लैंड अलॉटमेंट करते हैं इंडस्ट्रीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपके दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में, सब जगह है, साउथ में है, लेकिन हमारे बिहार में इंडस्ट्री का मूवमेंट नहीं होने के पीछे क्या वजह है? सर एक तो हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। तो दूसरा होगा कि सर रीजनल डेवलपमेंट भी नहीं है। जैसे मतलब रीजनल डेवलपमेंट एक होगा कि उसमें जो लेबर इंटेंसिव तो है, लेकिन सर इंफ्रास्ट्रक्चर को रीजनल डेवलपमेंट से जोड़ेंगे। दूसरा होगा कि सर जो लेबर है लेकिन स्किलिंग का प्रॉब्लम है, हमें उन्हें स्किल्ड लेबर नहीं मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन यहीं के लेबर तो वहां जाते हैं सब जगह काम करने सर, तो उन्हें वहाँ पे स्किल प्रोवाइड किया जाता है। तो हम अगर वही चीज हम लोग बिहार में करें तो ये प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया तो आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को? इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री? जी सर, सबसे पहले कि वही स्किलिंग वाला होना चाहिए, स्किलिंग का। और सर मतलब हमारे यहाँ एमएसएमई का अच्छा स्कोप है, तो हम लोग उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे सर। और जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए है कि एसएचजीज को भी हम लोग वो ट्रेंड होते हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपने ऑप्शनल पेपर केमिस्ट्री क्यों रखा है? सर केमिस्ट्री इसलिए कि सर मैं 12th में जब 11th-12th जब की थी, तो उस समय सर मेरा केमिस्ट्री का बेस काफ़ी मतलब अच्छा था, और मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं ये कर पाऊंगी यहाँ पे कम टाइम में। मतलब जैसे मैं IIT JEE भी मेरा मतलब केमिस्ट्री में उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। 5 points about the acid. सर ये प्रोटॉन डोनेटर होता है। एसिड को हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट बनेगा। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? सॉल्ट बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। थर्ड नंबर? सर थर्ड नंबर की सर एसिड का pH 7 से कम होता है। एसिड का pH वैल्यू 7 से कम होता है। ये जो आपने बोला pH, इसमें P क्या है, H क्या है? सर ये H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वही H, तो वही H+ का कॉन्सेंट्रेशन। इसमें एक फार्मूला है, pH निकालने के लिए एक फार्मूला है,
क्या है उसका फॉर्मूला? सर इट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। किसी पर्सन में अगर खून में आयरन की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सी बीमारी होती है? मात्रा बढ़ जाए, सॉरी सर। ठीक है सर। आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकती हैं।